अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों से दावा छोड़ेगी कांग्रेस। एक साल से प्रियंका ने नहीं दी यूपी में दस्तक। अब यूपी से दूर हो रहा है गांधी परिवार। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत लगा दी थी। प्रदेश में होने वाले हर विरोध प्रदर्शन में उनका चेहरा दिखाई देता था, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका की मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकला। कांग्रेस ने आजादी के बाद यूपी के में सबसे खराब प्रदर्शन किया और वो सिर्फ 2 विधानसभा सीट ही जीत सकी। कांग्रेस का वोट शेयर भी 2% करीब ही रहा। पार्टी को ना तो वोट मिला, ना ही सीट मिली। इसके बाद से ही प्रियंका ने यूपी से दूरी बना ली। पहले दावा किया जा रहा था कि अगर यूपी में कांग्रेस का सपा से गठबंधन हो जाता है तो पार्टी सपा को अमेठी सीट दे सकती है, लेकिन रायबरेली की सीट अपने पास रखेगी। लेकिन जिस तरह से प्रियंका ने यूपी से दूरी बना रखी है, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस रायबरेली की सीट से भी दावा छोड़ सकती है। अगर सोनिया गांधी इस बार चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होती हैं तो कांग्रेस रायबरेली की सीट पर भी दावेदारी नहीं करेगी। दरअसल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली दोनों ही जिलों में एक भी सीट नहीं मिली। अधिकांश सीटों पर उसको उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। यूपी में प्रियंका ने पूरी मेहनत की थी, लेकिन हार की जिम्मेदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के सिर रख दी गई। लल्लू को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनकी जगह कभी बीएसपी चीफ मायावती करीबी नेताओं में शुमार रहे ब्रजलाल खाबरी को यूपी कांग्रेस का प्रमुख नियुक्त किया गया, लेकिन उनकी नियुक्ति को 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक खाबरी अपनी टीम नहीं बना पाए हैं। कांग्रेस आलाकमान ने 6 जोनल अध्यक्ष भी नियुक्त किए थे। इन वरिष्ठ नेताओं को 6 अलग अलग क्षेत्रों का प्रभार सौंपा गया। बाकी का खाबरी का दावा है कि उन्होंने पदाधिकारियों की सूची तैयार कर ली है, मंजूरी के लिए आलाकमान के पास भेजी गई है और आलाकमान की मंजूरी का इंतजार है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से यूपी कांग्रेस में चीजें चल रही हैं, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि प्रियंका गांधी ने अब यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी भी छोड़ने का मन बना लिया है। जल्द ही उन्हें यूपी कांग्रेस का प्रभारी पद से हटाया जा सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब राहुल गांधी की टीम कुछ हद तक कमान संभाल सकती है या उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से नया चेहरा दिया जा सकता है। पार्टी नेता ही दावा कर रहे हैं कि यूपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अनिश्चितता के बीच एक बात निश्चित है, बदलाव होने जा रहा है। बाकी सब अटकलें हैं जिसमें यह बदलाव कैसा होगा, खासकर कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होने से जिसका सबसे ज्यादा असर यूपी पर पड़ेगा। दावा किया जा रहा है कि अगर विपक्षी एकता की बात सही दिशा में आगे बढ़ती तो फिर कांग्रेस का यूपी के सपा के साथ एक बार फिर गठबंधन हो सकता है। लेकिन सपा से गठबंधन होने की सूरत में इस बार कांग्रेस अपने सहयोगियों पर उस तरह से दबाव नहीं बना पाएगी जिस तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा से 114 सीटें झटक ली थी, लेकिन पार्टी को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में इस बार अखिलेश यादव गठबंधन होने की सूरत में कांग्रेस को डबल डिजिट लायक भी सीट देना पर भी संशय बना हुआ है। कुछ समय पहले तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस बीजेपी का सामना नहीं कर पा रही, इसलिए इस बार सपा सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यानी अमेठी और रायबरेली की सीट पर भी सपा अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि गठबंधन होने की सूरत में अखिलेश यादव रायबरेली की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ सकते और बदले में कांग्रेस अमेठी की सपा को देने के लिए तैयार हो जाए। फिलहाल गठबंधन की सूरत में बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में से ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।